हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, जब भी हमें खांसी होती है तो हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से कफ सिरप ले लेते हैं और उसके लेने के बावजूद भी हमारी खांसी कई बार ठीक नहीं होती है। इसका मेन कारण है खांसी का अलग अलग प्रकार का होना, जिसके कारण से हमारी खांसी ठीक नहीं होती है। और जब डॉक्टर हमें खांसी की सिरप देते हैं तो अलग अलग खांसी को पहचान कर उसके अनुसार हमें कफ सिरप देते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में खांसी कितने प्रकार की होती है, कौन सी खांसी में किस प्रकार की दवा दी जाती है, उसका क्या डोज रहता है, क्या साइड इफेक्ट रहता है, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कौन सी खांसी किस प्रकार की होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस कफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी दो प्रकार की होती है। पहली ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, दूसरी वेट कफ यानी गीली खांसी। और इन दोनों के अलावा भी अन्य प्रकार की खांसी होती है, और इन खांसी को अलग अलग पहचान कर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग दवा देते हैं, जिससे कि खांसी ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्राई कफ की। यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ होता है तो उसको एंटी टिश्यू तथा कफ सप्रेसेंट दवा दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से यूज की जाने वाली दवा डेक्स्ट्रोमेथार्फेन है, और यह ड्राई कफ के लिए यूज की जाती है। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको टस्क्यू डीएक्स, ग्रिलेंटस डीएक्स, अस्ताकाइन डीएक्स, कोरेक्स डीएक्स, टुसिन डीएमआर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन के अलावा एंटी एलर्जी, एंटी टिश्यू के लिए क्लोरफेनेरामिन भी ऐड किया जाता है। और ये सभी सिरप ड्राई कफ के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इस कफ सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस, स्लिपनेस, ड्राउजीनेस, एब्डोमिनल पेन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेट कफ यानी गीली खांसी में किस प्रकार की दवा दी जाती है। वेट कफ में म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडाइलेटर और कई बार कफ सप्रेसेंट दवा भी दी जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ब्रोंकोडाइलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट होती है, जैसे ग्रिलेंटस बीएम, ब्रोजेडेक्स, मैकबेरी एक्सटी। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो टर्बोटालिन और ब्रोमाएक्सिन का होता है। और इसमें जो ब्रोमाएक्सिन है यह एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है और टर्बोटालिन ब्रोंकोडाइलेटर है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एम्ब्रोलाइट एस सिरप होती है, जिसमें साल्बुटामोल तथा एम्ब्रोक्सोल होता है, और यह ब्रोंकोडाइलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करती है। वेट कफ के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन की दवा मार्केट में अवेलेबल होती है। इसमें एक अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसे आप ग्रिलेंटस सिरप में देख सकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, क्लोरफेनेरामिन, गोवाफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड इस कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। यह सिरप ज्यादातर एलर्जी के साथ जब वेट कफ होता है तो उस समय इस सिरप का यूज किया जाता है। वेट कफ सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे टिंगलिंग, फास्ट हार्ट बीट, हेडेक, मसल्स पेन, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ये दवा को बंद करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, और यदि ये समय पर ठीक नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। ड्राई कफ और वेट कफ सिरप के डोज की बात करते हैं तो इसको व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कफ सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 5 ml से लगाकर 10 ml तक दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और इस सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति खाना खाने के पहले अगर इसको यूज कर लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसे नॉर्मली 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक यूज किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको 7 दिन तक भी दिया जा सकता है। इस सिरप के साथ डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे व्यक्ति की खांसी जल्दी ठीक हो सके। वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं खांसी किस प्रकार की है, इसे कैसे पहचाने कि ये खांसी कौन सी है।
जैसा कि हमने जाना था कि खांसी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, दूसरी वेट कफ यानी गीली खांसी। वेट कफ की बात करते हैं तो इसे गीली खांसी या चेस्ट कफ कहते हैं। इसमें व्यक्ति के चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है और आवाज आने लगती है, और जब व्यक्ति खांसता है तो उसके मुंह में तथा गले में उसको चिपचिपा पदार्थ आता है, उसे वेट कफ कहते हैं। और यह वेट कफ कोल्ड एंड फ्लू में ज्यादा देखा गया है। ड्राई कफ की बात करते हैं तो इसे हम सूखी खांसी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बलगम जमा नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई आवाज आती है, और इसमें जब व्यक्ति खांसता है तो उसको सूखी खांसी चलती है, उसमें स्पुटम, बलगम, फ्लेगम कुछ भी नहीं आता है। और यह खांसी ज्यादातर एलर्जी के कारण या चेस्ट या गले में सूखापन आने के कारण यह खांसी चलती है, और यह सूखापन ज्यादातर चेस्ट और गले में स्मोकिंग के कारण होता है। इसके अलावा व्यक्ति को लंग्स में, थ्रोट में सूजन आने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण भी खांसी चलती है। इस प्रकार आप खांसी को पहचान सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।